हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 12 का 2023 का जो पेपर है, बोर्ड पेपर जो आया था, जो कि मैंने परीक्षा बोर्ड से लिया है, इसके भी सर सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो मैं इनके सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 है आपका एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, वो था धारा घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए बच्चों, धारा घनत्व होता क्या है? तो धारा घनत्व होता है धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और ये राशि कैसी होती है? राशि होती है सदिश राशि, और इसकी बीमा होगी क्या? L-2 और A1। ठीक है। देखिए, आपसे सिर्फ ऐसा ही मात्रक पूछा था तो आप यहां तक लिखें, लेकिन इसके साथ ही साथ में आपको उसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए, उसका वो कैसी राशि है ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। अगर इंग्लिश मीडियम बच्चों की बात करें, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज व्हाट? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एंड इट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमा को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इज L-2 और A1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर है। देखिए बच्चों, अब हम इसको इंग्लिश में अगर बोले, तो इफ देयर इज अ प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देन व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? सो अगर हम बात कर रहे हैं प्योर रेजिस्टेंस की, प्योर रेजिस्टेंस में होता है 0, और प्योर कैपेसिटेंस में होता है +π/2, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है -π/2। मतलब शुद्ध प्रतिरोध अगर है एलसी हमारा प्रत्यावर्ती धारा का, तो उसमें शून्य होता है, ऐसे करके ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बच्चों ये है मुंबई में। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देते हैं, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो फोरबिडन एनर्जी गैप। सो फॉर जर्मेनियम दिस इज व्हाट? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर सिलिकॉन दिस इज व्हाट? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी के क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा? थर्ड। Okay, so what is the forbidden energy gap of germanium? So you have to remember this is what? 0.72 electron volt. Next, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है? मीन्स विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर? तो हमें याद होना चाहिए बच्चों, जो सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है उसको हम एज अ रेक्टिफायर या दिष्टकारी के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा और इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे संधि डायोड को हम बोलते हैं जंक्शन डायोड। इस ये रेक्टिफायर या दिष्टकारी के फॉर्म में होता है। और दिष्टकारी होते क्या है? जो एसी को डीसी में बदलता है उसको हम दिष्टकारी बोलते हैं। जेनर डायोड का यूज क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है, या इसका उल्टा भी करता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो अभी के लिए हमारी बात करें तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जंक्शन डायोड या संधि डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कैसी होती है? तो ध्यान दीजिए, कम होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अगर मैं आपको ये दूरदर्शी दिखाऊं, ये दूरदर्शी है, या यहां पर ये है अभिदृश्यक लेंस, और ये वाला जो लेंस है ये है नेत्रिका लेंस। तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कम होगी किससे? अभिदृश्यक लेंस की। अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की तरफ होगा, और जो नेत्र के पास होगा वो नेत्रिका। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? कम होगी। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और 1 इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है। नाउ प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसका। अब
23 के क्वेश्चन पेपर का सेकंड वाला क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान वाला है, फिलप्स वाला है, उसको देख लेते हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है? मींस इफ देयर इज ए प्योर इंडक्टिव सर्किट देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, देन दिस विल बी जीरो या शून्य होता है, अगर इंग्लिश में बोले तो शून्य। लेकिन आदर्श से संबंधित या आइडियल से संबंधित और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। एमीटर अगर आइडियल है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। और प्रेरकत्व का तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, शून्य होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, लेकिन जो इंडिया में एसी अप्लाई होता है उसकी जो आवृत्ति होती है या फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है बच्चों। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। सबसे अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपका फिलप्स का ही है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो गामा विकिरण होती है, गामा रेडिएशन होती है। मतलब हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सा होता है? गामा रेडिएशन। देखो इसके अलावा मैंने और भी कुछ आंसर लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी लिखी है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली अगर पूछे या सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछे तो गामा विकिरण, है ना। सबसे कम आवृत्ति का पूछे या सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का पूछे तो रेडियो तरंगे। तरंग दैर्घ्य परास पूछे किसकी? दृश्य प्रकाश की। कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं बेटा? दृश्य प्रकाश की। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बिटवीन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पहुंचते हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति किस कोटि की होती है? मीन्स what is the order of visible light frequency? So this is 10 to the power 14 हर्ट्ज में होती है, 10 की घात 14 हर्ट्ज में होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर हमेशा कम होता है। तरंग दैर्घ्य भी देखिए, इसके बारे में और जानकारी लिखी है। विरल से सघन में प्रकाश अगर जाता है तो वेग कम होगा, सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ेगा। और अगर वेग कम होगा तो तरंग दैर्घ्य भी कम होती है, और सघन से विरल में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी। अगर वेग बढ़ता है तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दोनों की दोनों राशियां कैसी है? सदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए यहां पर मैंने क्लास 12th के जो आपके दो क्वेश्चंस हैं वही कवर किए हैं, और आगे के क्वेश्चंस हैं अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देन ऑल्सो इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।